तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि जितने कैंडिडेट के पास मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर है ना यार, प्लीज़ आप सभी लोग इतनी बार कॉल मत किया करो यार, क्योंकि मुझे भी डिस्टर्बेंस होता है। मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं फ़ोन करके कि सर ये बताइए जीडीएस की जो नई भर्ती है वो कब आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाएगा। उसके अलावा इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पर सैकड़ों बार एक ही प्रकार के सवाल जो है बार बार कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसी को लेकर के ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है और ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल है ना, सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। मेरा नाम विशाल है और ये जो यूट्यूब चैनल है ये आप ही का है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर तरह तरह के बच्चे जो है सवाल पूछ रहे थे। सबसे पहला सवाल यह है कि सर ये बताइए क्या एबीपीएम का पद जो है अब समाप्त कर दिया जाएगा क्या जीडीएस की नई भर्ती में। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं ना जो कि सस्ता नशा करते हैं, गांजा फूकने के बाद वीडियो बनाते हैं, ठीक ना, तभी जाकर के जो है वे इस प्रकार की बातें करते हैं कि अब एबीपीएम का पोस्ट खत्म हो जाएगा, बीपीएम का पोस्ट खत्म हो जाएगा। यार घंटा होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए जीडीएस की नई भर्ती में 3 प्रकार के पोस्ट होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। इन्हीं तीनों पद पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा, जिसमें इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है लगभग 30,000 पोस्ट होंगी, ठीक है ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था ना कि दिल्ली चुनाव के कारण जो है जीडीएस की नई भर्ती में इतना डिले देखने को मिल रहा है, लेकिन अब देखिए दिल्ली चुनाव का जो नतीजा है वो आ गया, बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई, अब पूरा रास्ता क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब जीडीएस का जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि भर्ती का नोटिफिकेशन कल आ जाए या फिर परसों आ जाए, लेकिन आज या कल में ही जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इंतजार अब लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो बस 1 से 2 दिन में जो है आपको जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन जो है कर पाओगे। आप सभी लोग इतना परेशान मत होइए। अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से वे बच्चे जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास किए हैं, वे विद्यार्थी जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, आपने NIOS से 10वीं की परीक्षा पास किए हो या फिर आप कोविड के टाइम पर 10वीं की परीक्षा पास किए हो, सभी कैंडिडेट जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जीडीएस की जब पिछली भर्ती आई थी 2024 में 44,228 पदों पर, उसमें साफ तौर पे नोटिफिकेशन में बता दिया गया था कि अब से जीडीएस की नई भर्ती जब भी आएगी उसमें सभी NIOS से पास 10वीं पास कैंडिडेट जो है जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने ओपन स्कूलिंग से भी 10वीं की परीक्षा पास की हो तो भी आप जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब 50 अंक का टेस्ट होगा क्या। दोस्तों देखिए जीडीएस की भर्ती में आप सभी लोग को मालूम है 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो इंगेजिंग अथॉरिटी और जो दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा होता है। डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो दस्तावेज है ना उसको वेरीफाई किया जाता है, उसकी जांच होती है। लेकिन यहाँ पर यह बात गलत है कि 50 अंक का आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा, वो मौखिक हो चाहे लिखित हो, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बार होता है और दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सफल होना जरूरी है, तभी जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन जो है हो पाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए क्या होता है कि आपके जो दस्तावेज है ना बस उसकी अच्छे तरीके से जांच की जाती है, कहीं आपने फेक सर्टिफिकेट तो नहीं बनाया है या फिर किसी प्रकार की कोई जो है गलती तो नहीं है, कोई मिसमैच तो नहीं है। इसी प्रकार की जांच जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किया जाता है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। अगला सवाल यह है कैंडिडेट का कि सर ये बताइए कम परसेंटेज वाले छात्र को फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। कहने का मतलब इनका यह है कि सर ये बताइए कि हाई स्कूल में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए जिससे कि मैं जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करूं और मेरा सिलेक्शन जो है हो जाए। तो दोस्तों देखिए मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप हिंदी स्टेट से हो यानी कि हिंदी भाषी सर्कल से बिलोंग करते हो, जिसमें कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, उसके अलावा दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इन सभी एरिया से अगर आप फॉर्म में अप्लाई करते हो तो कम से कम 80% प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर
करके आपका किसी ना किसी लिस्ट में नाम आएगा। और वो भी ये मत उम्मीद कीजिएगा कि अगर आपके 80% मार्क्स है तो आपका फर्स्ट या फिर सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 80% मार्क्स है तो हो सकता है कि चौथी या पांचवी मेरिट सूची में नाम आ जाए, अगर आप जो है हिंदी भाषी सर्कल से बिलोंग करते हो तो। वहीं पर अगर मान लीजिए कि अगर आपके 80% मार्क्स है और आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, जैसे असम हो गया है ना, उसके अलावा जो है नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, तो वहां पर देखिए वहां पर कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। वहां पर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 65% में भी होता है, 70% में भी होता है, 75% में भी होता है। और ये हकीकत है, आपको यकीन नहीं है तो जीडीएस की जो पिछली भर्ती आई थी 2025 में 44,228 पदों पर, तो उसका आप मेरिट लिस्ट उठा करके देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि पिछली बार जो कट ऑफ है ना नॉर्थ ईस्ट का काफी कम गया था। उसके अलावा अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूंगा, जिसमें कि मुंबई का नाम आता है, कर्नाटक का नाम आता है, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो वहां का भी कट ऑफ लगभग 90% प्लस ही जाता है। ये हकीकत है। तो देख लीजिएगा आपके हाई स्कूल में कितने परसेंटेज मार्क्स है। हालांकि किस स्टेट से, किस सर्कल से, किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना है उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा जब जीडीएस का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो आप लोग घबराइएगा मत। अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए जीडीएस नई भर्ती में सबसे ज्यादा फायदा जो है किससे मिलेगा। तो देखिए जीडीएस की नई भर्ती में दोस्तों फायदा दो कैंडिडेट को सबसे ज्यादा मिलेगा। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो वे छात्र और छात्राएं जो कि कोविड के टाइम पे प्रमोट किए गए हैं, जीडीएस की नई भर्ती का सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि उनको प्रमोट किया गया है और उनके हाई स्कूल में 99% मार्क्स है, 98% मार्क्स है, और कोई कोई कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनके की 100% मार्क्स है। तो देखिए जीडीएस की नई भर्ती में इन कैंडिडेट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा वे कैंडिडेट जो कि सीबीएसई से 10वीं की परीक्षा पास किए हैं, इन कैंडिडेट के भी परसेंटेज हाई स्कूल में ज्यादा रहते हैं, तकरीबन 90% से प्लस ही इन्हीं के भी नंबर होते हैं। तो इन कैंडिडेट को भी ज्यादा फायदा मिलेगा जीडीएस की इस नई भर्ती में। उसके अलावा अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए आवश्यक दस्तावेज के तौर पे क्या क्या मेरे पास होना चाहिए जिससे कि मैं जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकूं, साथ ही साथ मेरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सफल हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख रखा है ये सारे दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल भी मान्य नहीं है। उसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई मिसमैच अगर होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। जितने भी भाई बहन हमारे विकलांग हैं उनके लिए पीएच हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनता है, तो आप सभी लोग विकलांगता सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि सरकारी अस्पताल में 1 से 2 दिन में बन जाता है, ठीक है ना। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। उसके अलावा एक्टिव मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी चाहिए। बस इतने सारे आवश्यक दस्तावेज होंगे तो आप जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये सारे सवाल आप ही के हैं जिसके जवाब मैंने आपको दे दिया है। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और देखिए इस अपडेट के रिगार्डिंग में अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है, सवाल रह जाता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एज क्राइटेरिया के बारे में आपको मालूम ही होगा दोस्तों कि इसमें 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं वे 43 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के कैंडिडेट जो हैं वे 45 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सभी पीएच हैंडीकैप जो है 50 साल तक इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है। सभी 23 सर्कल से ये भर्ती निकाली जाती है 10वीं के परसेंटेज के आधार पर। इसमें सिलेक्शन होता है, किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम जो है नहीं होता है। अब देखिए एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों से 100 रुपए लिए जाते हैं। वहीं पर सभी एससी एसटी फीमेल और पीएच हैंडीकैप से यहां पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। और सैलरी जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, अगर बीपीएम पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको 18,000 रुपए मंथली वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें 16,000 रुपए आपको मंथली वेतन जो है दिया जाएगा।
क्वालिफिकेशन प्लस बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें 10वीं का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, वो भी जिसमें कि मैथ और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी रखा गया है, ये 2 सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपके पास जो है होना चाहिए। उसके अलावा साइकिल चलाने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। नो द लोकल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो वहाँ का जो लोकल भाषा है ना वो आपको आना चाहिए। लिखना पढ़ना बोलना समझना अच्छे से आना चाहिए, तभी आप जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे और आप वहां पर सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है ना। इस बार 30,000 से ज्यादा पोस्ट पर बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जो है कल या फिर परसों में जारी कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस अपडेट के रिगार्डिंग में। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और प्लीज यार एक बार फिर से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग बार बार कॉल करके मुझे इतना परेशान मत कीजिए, ठीक है ना। मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूं और आपको जानकारी देता रहता हूं, तो आप लोग यार डेली कॉल कर करके मुझे परेशान क्यों करते हो।